नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। रावण द्वारा इस प्रकार हरण की जाती हुई सीता ने आसपास किसी रक्षक को देखते हुए कुछ दूर पर्वत शिखर पर बैठे हुए 5 वानर श्रेष्ठों को देखा। उस विशाल नेत्रा सीता ने सुवर्ण की भांति चमचमाते हुए अपने रेशमी वस्त्र में अपने आभूषणों को बांधकर उन वानरों के मध्य में डाल दिया। सीता ने ये आशा की कि ये लोग इन आभूषणों के द्वारा मेरे अपहरण के समाचार को श्री राम से निवेदन करेंगे। घबराहट के कारण रावण सीता जी के इस कार्य को नहीं जान सका। वो पंपा को लांघकर लंकापुरी में प्रविष्ट हो गया। लंकापुरी में जाकर रावण ने सीता को अंतःपुर में रखा और स्वयं वहां से निकलकर सोचने लगा, अब आगे क्या करना चाहिए। सोचते विचारते उसने महापराक्रमी 8 राक्षसों को देखा। उन्हें देखकर रावण ने कहा, तुम अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर शीघ्र जनस्थान को जाओ। तुम लोग बड़ी सावधानी से वहां जाना और राम को मारने के लिए सदा प्रयत्नशील रहना। उन्हें इस तरह का आदेश देकर रावण ने अपने आप को सफल मनोरथ समझा। तत्पश्चात काम बाणों से पीड़ित होकर सीता को देखने के लिए उसने अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। वहां जाकर उसने देखा कि शोक से पीड़ित सीता बहुत सी राक्षसियों से घिरी हुई है। दीन और असहाय सीता को उसकी इच्छा न होते हुए भी रावण ने बलपूर्वक अपने देवतुल्य घर को दिखलाया। उस विशाल महल में छोटे बड़े अनेक प्रकार के घर बने हुए थे। हजारों स्त्रियां वहां निवास करती थीं। नाना प्रकार के पक्षी वहां किलोले कर रहे थे तथा यहाँ वहां अनेक प्रकार के रत्न जड़े हुए थे। उस भवन में निर्मित भांति भांति के पुष्पों से शोभायमान छोटी और बड़ी अनेक पुष्करणियां दिखाईं। अपने संपूर्ण उत्तम भवनों को सीता को दिखाकर उसे लुभाने के लिए वो पापात्मा रावण सीता से कहने लगा, देव गंधर्व यक्ष और नाग वर्ग में मुझे कोई भी ऐसा नहीं दिखाई देता जो मेरे समान पराक्रमी हो। हे सीता, तू मुझे ही स्वीकार कर, क्योंकि मैं ही तेरे योग्य पति हूँ। ये यौवन अस्थिर है, अतः जब तक ये है तब तक तू मेरे साथ विहार कर। रावण के ऐसा कहने पर वरांगना सीता वस्त्र के छोर से चंद्रमा के समान अपने मुख को ढककर रोने लगी। चिंता के कारण कांति विहीन, दीन, अस्वस्थ और ध्यान मग्न सीता से राक्षसराज रावण कहने लगा, हे वैदेही, धर्मलोप हो जाने की शंका से तेरा लज्जित होना व्यर्थ है। तुम्हारे प्रति मेरा जो स्नेह संबंध होने वाला है वो ऋषि उपदिष्ट शास्त्र सम्मत राक्षस विवाह है। रावण के ये वचन सुनकर सीता ने अपने और रावण के मध्य में एक तिनका रखकर निर्भय होकर उससे कहा, काल से प्रेरित जब प्राणियों का नाश निकट आ जाता है तब वे काल के वश में होकर शुभ कार्यों में प्रमाद करने लगते हैं। मेरा अपमान करने के कारण तेरी मृत्यु निकट आ पहुंची है। अब तेरा राक्षसों का और तेरी स्त्रियों के वध का समय आ गया है। हे राक्षस, मेरे इस निश्चेष्ट शरीर को बांधो या खा डालो। मैं इस शरीर तथा जीवन की रक्षा नहीं करना चाहती। सीता के ऐसे वचनों को सुनकर रावण ने सीता को आतंकित करने के लिए वहां उपस्थित राक्षसियों से क्रोधपूर्वक कहा, रक्त और मांस का भक्षण करने वाली विकट एवं भयंकर रूप वाली राक्षसियों, तुम सब शीघ्र ही इस सीता के गर्व को दूर करो। हे चारुहासिनी सीते, सुन, यदि 12 मास के भीतर तू मुझे स्वीकार नहीं करेगी तो मेरे रसोइये मेरे प्रातःकालीन भोजन के लिए तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। जब रावण ने उन राक्षसियों को ऐसा आदेश दिया तब वे सीता जी को साथ लेकर अशोक वाटिका में चली गईं। मृग के रूप में दौड़ते हुए काम रूपी राक्षस मारीच को मारकर श्री राम शीघ्र ही आश्रम की ओर लौटे। रास्ते में चलते हुए उन्होंने सोचा कि मृगरूपधारी मारीच ने
मेरे कंठ स्वर का अनुसरण कर हा लक्ष्मण मैं मारा गया, इस प्रकार जो शब्द किया उसे सुनकर लक्ष्मण सीता को अकेली छोड़कर अथवा सीता के भेजे जाने पर शीघ्र ही मेरे पास आएगा। प्रतीत होता है कि राक्षस लोग मिलकर सीता का वध करना चाहते हैं। ऐसा सोचते हुए श्री राम जनस्थान पहुँचे। रास्ते में उदास लक्ष्मण को अपनी ओर आते देखा। जब लक्ष्मण निकट आ गए तब उन्होंने बायां हाथ पकड़कर उनसे कहा, हे लक्ष्मण, तुमने ये बहुत बुरा काम किया जो तुम सीता को अकेली छोड़कर यहाँ चले आए हो। इससे क्या सीता का कल्याण होगा? हे वीर, मुझे तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि सीता को या तो वनचारी राक्षसों ने मार दिया है या उसे खा डाला है। तब लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी होकर राम से बोले, मैं अपनी इच्छा से सीता जी को छोड़कर यहाँ नहीं आया, अपितु सीता के उग्र और मर्मवेधी वाक्यों से व्यथित होकर ही मैं आपके पास आया हूँ। श्री लक्ष्मण जी के ऐसा कहने पर संतप्त राम ने कहा, हे सौम्य, ये जानते हुए भी कि मैं राक्षसों को नष्ट करने में सर्वथा समर्थ हूँ, तुम सीता के क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर यहाँ क्यों आए? तुमने मेरी आज्ञा का सर्वथा उल्लंघन किया। सीता के दर्शन की लालसा से राम शीघ्रतापूर्वक चल पड़े। जब वे आश्रम पहुँचे तब उन्होंने आश्रम को सूना देखा। उस आश्रम में मृगचर्म और कुशासन इधर उधर बिखरे पड़े थे। आश्रम को इस प्रकार सुनसान देखकर विलाप करते हुए राम कहने लगे, सीता हर ली गई, मर गई, अपने आप अंतर्धान हो गई, या उसे राक्षसों ने खा डाला, या वो वन में कहीं चली गई। जब प्रयत्न पूर्वक ढूंढने पर भी उस वन में श्री राम को अपनी सीता नहीं मिली, तब शोक के कारण उनकी आंखें लाल हो गईं और वे उन्मत्त से दिखाई देने लगे। वे एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष, एक पर्वत से दूसरे पर्वत, एक नदी से दूसरी नदी तक विलाप करते हुए सीता को खोजने लगे। महाबाहु धर्मात्मा राम सीता को कहीं न देखकर शोक के मारे चेतना शून्य होकर विलाप करते हुए लक्ष्मण से कहने लगे, हे लक्ष्मण, मैं समझता हूँ इस भूमंडल पर मेरे समान दुष्कर्म करने वाला पापी पुरुष और कोई नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक दुखों की अविच्छिन्न परंपरा निरंतर मेरे हृदय और मन को विदीर्ण किए डालती है। श्री राम के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण ने उनसे कहा, हे आर्य, शोक को त्याग कर धैर्य धारण कीजिए, फिर उत्साहपूर्वक सीता जी को खोजिए, क्योंकि उत्साही मनुष्य इस संसार में कठिन से कठिन परिस्थिति में भी दुखी नहीं होते। विख्यात पराक्रम वाले लक्ष्मण के ऐसा कहने पर श्री राम ने दुखी होने के कारण उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। जिस मार्ग से रावण सीता को हर ले गया था, अब वे उसी ओर दौड़े। उस मार्ग पर दौड़ते हुए वे मृग पीछे मुड़ मुड़ कर श्री राम को देखते जाते थे। उन मृगों की चेष्टाओं को देखकर लक्ष्मण जी ने अपने भाई राम से कहा, आपके ये पूछने पर कि सीता कहाँ है, ये मृग सहसा खड़े हो गए और इधर दौड़ते हुए हमें आकाश और दक्षिण दिशा दिखला रहे हैं। हे देव, हमें दक्षिण दिशा की ओर ही चलना चाहिए। संभव है उस ओर जाने से सीता मिल जाए अथवा उसका पता लग जाए। लक्ष्मण की ये बात सुनकर श्री राम बहुत अच्छा कहकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। उधर चलते हुए मार्ग में किसी राक्षस का एक विशाल पदचिन्ह उन्हें दिखाई दिया। उन्होंने राम में अनुराग रखने वाली त्रस्त होकर इधर उधर दौड़ती हुई और राक्षस द्वारा पीछा की जाती हुई सीता के चरण चिन्हों को भी देखा। सीता और राक्षस के पदचिन्हों को देखते हुए आगे चलकर राम ने टूटे हुए धनुष, तरकस और रथ को देखा। इन सब को देखकर श्री राम उद्विग्न हो गए। थोड़ा आगे जाने पर श्री राम ने विशालकाय द्विजातियों में श्रेष्ठ रक्त से सने हुए और भूमि पर पड़े हुए जटायु को देखा। तपस्वी जटायु को देखकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, अब इस बात में कोई संदेह नहीं कि इसी ने सीता का भक्षण किया है। तपस्वी के रूप में ये राक्षस ही है। ये कहकर और अपने धनुष पर क्षुर नामक बाण को चढ़ाकर राम
जटायु को देखने के लिए आगे बढ़े। श्री राम को अपनी ओर आते देख तपस्वी जटायु मुख से फेन युक्त रुधिर वमन करते हुए दुखी होकर दीन शब्दों में बोला, हे आयुष्मान, औषधि के समान जिस सीता को तुम वन में खोजते फिरते हो, उस देवी सीता तथा मेरे प्राणों को रावण हर ले गया है। हे राम, आपकी और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में सूने आश्रम से सीता का अपहरण करके ले जाते हुए महाबली रावण को मैंने देखा है। सीता की रक्षा के लिए मैंने रावण का सामना किया और उससे युद्ध करके उसके रथ को तोड़कर भूमि पर गिरा दिया। उसका टूटा हुआ धनुष यहीं पड़ा है और ये उसके श्रेष्ठ बाण हैं। जब युद्ध करते करते मैं थक गया, तब रावण ने अपनी तलवार से मेरे कंधों को काट डाला और सीता को लेकर आकाश मार्ग से चला गया। जटायु से प्राण प्रिया सीता का वृत्तांत सुनकर और उसकी दीनहीन दशा को देखकर श्री राम का मुख आंसुओं से भर गया। उन्होंने अपने धनुष को फेंककर जटायु को हृदय से लगा लिया और विवश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। रोते हुए वे कहने लगे, ये सब मेरे खोटे भाग्य का ही परिणाम है। मैं अपने भाग्य के संबंध में कहाँ तक कहूँ। यदि आज मैं अपने संताप की शांति के लिए समुद्र में भी कूद पड़ूं, तो वो भी मेरे खोटे भाग्य के कारण सूख जाएगा। इस प्रकार राम और लक्ष्मण ने अनेक प्रकार की बातें कहते हुए जटायु का स्पर्श किया। बस तपस्वी जटायु ने अपने प्राणों को त्याग दिया। उसे प्राणहीन देखकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले तपस्वी जटायु की मृत्यु का मुझे दुख हो रहा है। जिस प्रकार महाराज दशरथ मेरे पूज्य एवं मान्य है, उसी प्रकार ये जटायु भी मेरे लिए आदरणीय है। हे लक्ष्मण, अब काष्ठों का संचय करो। मैं अग्नि मंथन करके तपस्वी राज जटायु की अंत्येष्टि करूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने तपस्वी जटायु के मृत शरीर को चिता पर रखा और दुखी होकर बंधु बांधवों की भांति दाह संस्कार किया। उसके बाद वहां से चलते चलते राम लक्ष्मण क्रौंच नामक महावन में प्रविष्ट हुए। मतंग वन की पहाड़ी पर उन दोनों भाइयों ने विशाल वक्षस्थल वाले एक विकराल राक्षस को देखा। उसने अपनी लंबी भुजाएं फैलाकर राम और लक्ष्मण को पकड़ लिया। राम लक्ष्मण से उस दानव श्रेष्ठ क्रूर कबंध ने पूछा, तुम दोनों कौन हो और इस घोर वन में आकर मेरे आहार क्यों बने हो? उस समय देश और काल को जानने वाले राम और लक्ष्मण ने अपनी तीक्ष्ण तलवारों से उसकी दोनों भुजाओं को सहज में ही काट दिया। मरते हुए कबंध ने श्री राम से कहा, हे राम, तुम्हें सीता किस प्रकार मिलेगी, मैं उसका उपाय बताता हूँ। संसार में किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए 6 युक्तियाँ हैं। श्रेष्ठ जन इन्हीं उपायों से अपने कार्यों को सिद्ध करते हैं। आप इन उपायों में से प्रथम उपाय संधि का आश्रय लेकर उस व्यक्ति के साथ अवश्य मित्रता करें। उसकी मित्रता के बिना आपके लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो सकेगी। मैं उसके संबंध में बताता हूँ। सुग्रीव नामक एक वानर है। इंद्रपुत्र बाली ने क्रुद्ध होकर अपमान पूर्वक उसे राज्य से निकाल दिया है। वो आत्माभिमानी वीर अपने 4 साथी वानरों के साथ पंपा सरोवर के तट पर शोभायमान ऋष्यमुख नामक सुंदर पर्वत पर वास करता है। आप उससे मित्रता करें और वो सीता को ढूंढने में आपका सहायक सिद्ध होगा। वे दोनों राजकुमार कबंध के बतलाए हुए पंपा मार्ग को लक्ष्य करके पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े। चलते चलते राम और लक्ष्मण अनेक प्रकार के वृक्षों से घिरे हुए पंपा नामक सरोवर के पास पहुँचे और उन्होंने तपस्विनी शबरी के रमणीय आश्रम को देखा। बस आज की कथा यहीं तक। आगे की कथा के लिए कीजिए अगले अंक की प्रतीक्षा। तब तक के लिए नमस्कार।